हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम चैप्टर 2 का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर जाकर देखें। और आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमसे, देखते हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था यानी कि सोवियत इकोनॉमी को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 3 विशेषताओं को हमें बताना है। फ्रेंड, आइए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड, हमसे इसमें हम ये लिख सकते हैं सर है कि सोवियत संघ ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। हम सभी जानते हैं अमेरिका ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था से अलग रखने वाली 3 निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली विशेषता है सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोवियत संघ में सुई से लेकर जहाज तक की सारी चीज़ें अपने देश में ही बनाई जाती थी तथा ये कृषि आधारित व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई थी। दोस्तों, इसीलिए यहाँ उद्योग धंधों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि अगर हम बात करें पूंजीवादी देशों में तो यहाँ उद्योग धंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। आइए दोस्तों, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यह है सोवियत संघ ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य और सरकार का नियंत्रण था। कहने का मतलब ये है कि सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य तथा सरकारों का उन पर नियंत्रण रहता था, यानी कि सरकार जितना चाहती थी उतना ही वहाँ पर उत्पादन होता था और उतना ही वितरण किया जाता था। फ्रेंड, जबकि हम पूंजीवादी देशों की बात करें तो वहाँ पर निजीकरण को अपनाया गया था। इसी वजह से यह भी एक विशेषता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट इसमें हम ये भी बता सकते हैं इसके अंतर्गत कि सोवियत संघ में मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को महत्व दिया गया था। आइए इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। साम्यवादी देशों में कृषि को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि अगर हम बात करें पूंजीवादी देशों में तो यहाँ पर कृषि को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। आइए दोस्तों, अगला लास्ट इसका जो पॉइंट है फिफ्थ, वो ये है कि साम्यवादी देशों में निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता है। यह देश किसी भी अन्य देशों के संपर्क में नहीं रहते हैं, सभी चीज़ें अपने ही देश में निर्माण करते हैं। जबकि अगर हम बात करें पूंजीवादी देशों की तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था में इन तीनों ही प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता था।